हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। एम लकी पांडे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी थी। एम्स जोधपुर की भी जॉइनिंग लेटर आ चुका है और बाकी अभी भुवनेश्वर ने भी अपनी एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी है, कौन कौन से एलिजिबल हैं, कौन कौन से नॉट एलिजिबल हैं। और बहुत ही जल्द और जो बाकी एम्स हैं, एम्स दिल्ली हो गया, एम्स गोरखपुर हो गया और एम्स पटना हो गया, ये भी सब अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल निकालने वाले हैं। तो मैं आप सबके लिए बता दूं, एम्स बिलासपुर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में एम्स बिलासपुर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए एक बार इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस अभी अभी आया है और हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो बनाकर आपको बहुत जल्द ही इस बारे में अपडेट देना चाहते हैं ताकि आप इसके लिए बहुत अच्छे से रेडी हो सकें। देखिए आप देख सकते हैं 17 मार्च का है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। इसका है वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट नॉट से 2021। ठीक है, तो ये तो सब आप जानते हैं। जो 16 तारीख को बेसिकली जो इशू हुई थी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये है। और जो उसका नोटिस निकला था रिजल्ट का, डेट एलोकेशन का, सीट एलोकेशन का, वो 3 फ़रवरी को निकला था बेसिकली। तो इसमें क्या इन्फॉर्म करा गया है, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय यू इन द पोर्टल विल बी डन। जो बेसिकली इसमें आपने पोर्टल्स पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे गए थे वो कब होंगे आपके 24 मार्च को, 25 मार्च को होंगे 10 AM ऑनवर्ड्स एट द अकेडमिक ब्लॉक न्यू ऑफ द एम्स बिलासपुर बाय द कमिटी कॉन्स्टिट्यूंट फॉर द पर्पस विद द रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड इन दिस रिगार्ड। देखिए एम्स बिलासपुर में जिसका कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था उन सबको कब जाना है, उन सबको 24 और 25 का उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया है। उन सबको कहाँ, अकेडमिक ब्लॉक है जो बेसिकली जो न्यू अकेडमिक ब्लॉक है एम्स बिलासपुर का, आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 बजे से पहले पहले आपको पहुँच जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। मैं आपको बता दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देखिए, इफ़ at any stage during the further selection process, that is document verification, it comes to the notice that candidate has to fill the wrong entries not qualified as per the requirement rules of the post, he will be treated as not eligible। देखिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको जिस तरीके से दे रखे हैं, जैसे कि अगर आप SC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन सबको क्या होता है, एक जो डेट दी जाती है एम्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उस डेट के अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना होता है। बाकी अगर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उसकी जो डिग्री आपको सबमिट करनी होती है उसके अंदर आप वो भी एक एम्स डेट निकाल के देता है। अगर आप उसके बाद की डेट को सबमिट करते हैं तो आपको नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स में निकाला गया रखा जाता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जो एम्स भुवनेश्वर ने अपनी जो लिस्ट निकाली है एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पार्शली एलिजिबल और वो क्या बोलते हैं, नॉट पार्शली एलिजिबल। बेसिकली पार्शली एलिजिबल सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो किस वजह से हैं, बेसिकली NOC उन्होंने सबमिट नहीं करी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो उन्होंने सबमिट नहीं करा है, इसकी वजह से हैं। और नॉट एलिजिबल कैटेगरी में 2 ही कैंडिडेट्स हैं बेसिकली जिन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबमिट ना करने की वजह से हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स को अपीयर होना है बिफोर द कम्युनिटी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन 24 मार्च एंड 25 मार्च एट 10 AM इन द अकेडमिक ब्लॉक एम्स बिलासपुर। फिलिंग फॉर द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द। अगर जो बच्चे नहीं पहुँचते हैं उनकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को क्या क्या लेके जाना है, ब्रिंग दी फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर द वेरिफिकेशन ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू मेंशन्ड अबव। ठीक है, मैंने आपको सबको बता दिया है। आप सबको क्या है 24 और 25 मार्च को जिन जिन कैंडिडेट्स का एम्स बिलासपुर में सिलेक्शन हो गया है तो उन सबको क्या करना है, उन सारे कैंडिडेट्स को अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब लेकर टाइम पे ले जाकर अपने सबमिट करवा देने हैं, तभी वो एलिजिबल कैंडिडेट्स में माने जाएंगे। उसके 10 दिन के बाद फिर आपको जॉइनिंग लेटर आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद आपको मेल भी आएगा। ठीक है,
और क्या क्या डेट्स लेके जाने थे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10 का सर्टिफिकेट बेसिकली आप लेके जा सकते हैं एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री या डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये सारी लेके जाने, अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिकली विद ग्रेड ए नर्स और अ मिडवाइफ फ्रॉम द स्टेट इंडियन नॉर्स काउंसिल। बेसिकली आपका 50 बेडेड का जो हॉस्पिटल होता है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होता है आपको। देखिए और भी आगे है प्रूफ ऑफ वैलिड कैटेगरी, अगर आप SC ST कैटेगरी या OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो जो डेट बेसिकली दी जाती है एम्स के द्वारा, जो इशूइंग डेट होती है कि आपको ये वाला सर्टिफिकेट इस इशूइंग डेट में बनवाना, तो आपको वो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको वो इशूइंग डेट में होना चाहिए। बाकी यहाँ पे दिया गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ डिप्लोमा आपको देना है। होल्डिंग क्लियरली इंडिकेटिंग बेड्स होते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया था, होल्डिंग क्लियरली इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल एंड सर्व्ड इन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप जो एम्स बिलासपुर की है वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाली है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखे गए हैं, पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखे गए हैं। उन्होंने क्यों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ढंग से सबमिट नहीं करा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर सबमिट भी करा है तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन नहीं करा है नंबर ऑफ बेड्स जिसमें वो काम करते थे और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं करा, तो इसकी वजह से वो पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखे गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ प्लीज़ आप ये गलती ना करें, आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर नंबर ऑफ बेड्स क्या बोलते हैं इंक्लूड करें। और कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट और PSB और PUSB ऑटोनोमस बॉडी विल हैव टू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करें। आप देख मैंने जिसका आपको बताया वीडियो के अंदर पहले भी, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करा है, जिसकी वजह से वो पार्शली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। बाय द वे आपको एडमिट कार्ड भी सबमिट करना है कैंडिडेट्स के सिग्नेचर के साथ। ID कार्ड फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशू बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जिसकी मेंशन करा गया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। PWD जो सर्टिफिकेट है एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। Any other document support of the candidate's eligibility for the post of the nursing officer as per the requirement notice और recruitment rule, तो आपको वो सारे सबमिट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये आपको लेके जाने हैं तभी, और ये फुल्ली क्या बोलते हैं जो आपकी इशूइंग डेट दी थी उसी के अंदर होनी चाहिए, वरना आपको पार्शली एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रख सकते हैं और आपकी सीट जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं प्लीज़ ये सारे सर्टिफिकेट जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए और 24-25 मार्च को ये आपको लेकर एम्स बिलासपुर के जो एकेडमिक ब्लॉक है, जो न्यू एकेडमिक ब्लॉक है बेसिकली, वहाँ पे आपको जाना है। क्या देखिए क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर आना चाहिए, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS सारे कैंडिडेट्स को लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है, एडमिट कार्ड करना है, ID कार्ड लेके जाना है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। PWD सर्टिफिकेट के लिए उसमें शो होना चाहिए एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी है और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो आपकी एलिजिबिलिटी को प्रूफ करता है। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC ST EWS मस्ट कन्फर्म टू रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकमेंड रिजल्ट नोटिस, अदरवाइज द सेम शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट। बेसिकली मैंने आपको बता दिया जो ST OBC EWS PWD कैंडिडेट्स हैं उनका जो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको उसी इशूइंग डेट में होना चाहिए, वरना आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू मस्ट कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एम्स बिलासपुर। HP और टेलीफोन नंबर भी दे रखा है, अगर कोई भी इशू हो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और विजिट पर्सनली कर सकते हैं रिसेप्शन में। वर्किंग टाइमिंग दे रखी है 2 से लेकर 4 बजे तक। आप वहाँ पे जाके अगर कोई भी इशूइंग आती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कोई भी डाउट्स है आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें बताइए। और देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी सारे एम्स अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकाल रहे हैं, तो सारे जो एम्स रह गए हैं और भी एम्स दिल्ली हो गया, एम्स पटना हो गया, एम्स गोरखपुर हो गया, वो सब भी अपनी बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकाल देंगे। ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा। देखिए 26 तक की आपको डेट बता दूं जो अंदर की बात आई है मेरे तक, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। वो शायद 26 तक आ जाए सारे एम्स की
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। बाकी अभी ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है, तो इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगा कि आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्द आ जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है, 24-25 है ही, और उसके 10 दिन के बाद ही बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। और टाइम पीरियड बेसिकली 1 मंथ के अंदर जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग होने वाला है। देखिए पिछले साल जैसे बहुत सारा टाइम लग गया था, इस साल भी बच्चे कह रहे थे टाइम लगेगा मैम या नहीं लगेगा, तो देखिए आप देख रहे हैं कि एम्स जितनी जल्दी हो सके वो कर रहा है। बाकी जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है उसकी भी सुनवाई बेसिकली 25 तारीख को है, तो देखना वो ये भी होगा क्या फैसला आता है 80-20 रेशियो को लेकर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी इशू हो, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी कोई इशू हो तो यू कैन आस्क। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।